आज डायग्राम समझाएगी सुहान। समझो क्या क्या गिवन है। सर इसमें ए सी और ए ई जो है साइड वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये रहा ए सी, ये रहा ए ही। देखो दोनों पे दो लाइन ड्रॉ की हुई है, मतलब वो दोनों इक्वल है। ठीक है, पहली चीज ये गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, सेकंड चीज क्या गिवन है, ए बी और ए डी इक्वल है। ए बी और ए डी, ये रहे ए बी और ए डी इक्वल है। सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ कर ली है। सर वो ई और डी पे भी एक लाइन है ना। हाँ सर आपने डायरेक्ट मैंने नहीं ड्रॉ की। सर और उधर एंगल नहीं ड्रॉ। ठीक है, एक मिनट, हाँ करते हैं। इसके अलावा क्या गिवन है, ए बी ना, ए बी और ए डी इक्वल है। ठीक है, और क्या इक्वल गिवन है, एंगल बी ए डी और ई ए सी इक्वल है। ओके, बी ए डी, एंगल बी ए डी। ठीक है, यहाँ से क्या बता, एंगल बी ए डी कौन सा है। मैं तीन एंगल बना रहा हूँ, तुझे बताना है। ये कि ये 1 2 3 4, इनमें से बी ए डी कौन सा है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बी ए डी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बी ए डी। ओके, सो ये रहा बी ए डी। ये और कौन सा एंगल इक्वल है, ई ए सी। ई ए सी। ठीक है, ई ए सी एंगल ये बताएंगे किया, तो मुझे बताना। ठीक है ना, ये 1, ये 2 और ये 3, कौन सा एंगल ई ए सी है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला एंगल ई ए सी है, करेक्ट। तो ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, बढ़िया। तो इन दोनों को जगह एक्स लिख दो। जब भी एंगल इक्वल गिवन हो फिगर में एक्स लिख दिया करो, एक्स या वाई। ठीक है, ओके, ये भी इंफॉर्मेशन में पुट कर लेते हैं। बी ए डी एंड एंगल ई ए सी, ये इक्वल है एक्स। ओके, अब निकालना क्या है सुहानी, सर बी सी और डी को इक्वल बताना। बी सी और डी ई को इक्वल बताना है। ठीक है, बी सी कहाँ पे है, ये रहा, और डी ई कहाँ पे है, ये रहा। ये दोनों इक्वल दिखाना है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ेगा नहीं कि किस चैप्टर से है। भाई अगर लिखा है कॉन्ग्रुएंट तो मालूम पड़ जाता है, ऐसा लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये कैसे मालूम पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन क्रीमा से। सर क्योंकि इधर जो बी सी इज इक्वल टू डी दिया है ना, तो हमको पहले उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। किसको, सर ये जो ये सर ए बी सी और ए डी ई को। ओके, तो क्रीमा ऐसा क्यों बोल रही है कि क्रीमा ने ऐसे क्यों सोचा कि सर मुझे ए बी सी ये ट्रायंगल और ए डी ई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने चाहिए। ये क्वेश्चन मेरा रिया से। क्रीमा को कैसे मालूम पड़ा कि यही ट्रायंगल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं कौन सा ट्रायंगल लेना है। अरे हाँ के ना, आप चाहो तो ये ट्रायंगल भी ले सकते थे, ए बी डी और ई डी सी, ये भी ले सकते थे ट्रायंगल। तो भाई ट्रायंगल तो बहुत सारे बन रहे ना इधर। क्रीमा बोल रही है कि सर ए बी सी और ए डी ई ये दो ट्रायंगल हैं। ये बात इसको कैसे मालूम पड़े, सर क्योंकि इसमें साइड और एंगल भी है। कौन से साइड एंगल दिया हुआ है, जो वो गिवन है वो, तो वो थोड़ा इसमें भी है। अगर तू ए बी डी ले ले तो उसमें ये दो साइड आ गई, एंगल भी आ गया। और अगर तू ई ए और ये ले ले तो इसमें दो साइड आ गई, एंगल आ गया। तो वो भी तो है, देख तू खुद देख ले। अगर तेरा तर्क यही है कि साइड और एंगल उसमें दिए हुए इसलिए लेना है, तो ये हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। ओके, ये और ये ट्रायंगल, वो तर्क से नहीं लिया। इस पे रोशनी डालेगी रुद्रा। चलो रुद्रा टॉर्च मारो। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि गरीबी पे, सुनना, गरीबी पे रोशनी डालिए। गरीबी निगाह टॉर्च वाला के उस पे रोशनी डाल। तो क्या किया पता है, ऐसे दो तीन लोग बनाए, झोपड़े झोपड़े बनाए, ऐसे दिखाए है ना, और ऐसे दिखाया कि हाय राम भूख लगी है ना, गरीब बनाया। और फिर यहाँ पे से टॉर्च बनाई और केला प्रकाश आती है। ये शॉर्ट्स में आता है। सर मैं भी ऐसा इसमें किया नहीं, ये मैंने किसी यूट्यूब के शॉर्ट पे देखा था। तो चलो मुझे और रुद्रा खड़ी होके आएगी टॉर्च। हाँ रुद्रा नाम बताओ, कीमो को कैसे मालूम पड़ा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, सही बात है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, चलो रुद्र नहीं करे तो आप बताओ, हनी सिंह बताओ, और तुम्हारे मन में जो भी आंसर आता है वो सोचो, जैसे इसने बोला एक बात, तो इसको मालूम पड़ा ना कि भाई ये गलत क्यों है, तो आप गलत बोलोगे तो मालूम पड़ेगा कि आप गलत क्यों हो, तो आप यू कैन बी ब्रेव। सब मुझे तो ऐसा लग रहा है, इसलिए हकीमा ने ऐसा बोला होगा। फिर किसी का नहीं है तो लास्ट में कीमा को पूछ लेंगे, ये तो एक ही ऑप्शन बचा। क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा तुझे कि क्वेश्चन क्या है, क्यों क्रीमा ने वो ही दो ट्रायंगल लिए, दूसरे क्यों नहीं लिए, बस मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, दृष्टि बता। सर क्योंकि वो दोनों को लिया क्योंकि ना उसमें उन दोनों में ना पैर कॉन्ग्रुएंट पेयर्स बन रही है, मतलब उसमें एक एंगल है तो उसमें भी एक एंगल उसके जैसा सेम है, फिर उसमें तो जो है ठीक है ना दृष्टि, वो तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं दृष्टि, देख, टेक दिस ट्रायंगल, इस ये वाला एडीसी, इसमें एक साइड इसमें एक साइड, समझ रही है ना, ये ट्रायंगल ले ले के, ये ट्रायंगल, तेरा आंसर आधा अधूरा है, तेरा आंसर पूरा नहीं है, आधा अधूरा क्यों है समझ दे। अगर तू ये बोलेगी सर कॉन्ग्रुएंट बन रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, तो देख मैं तो फिर ऐसे सोचू कि देखो सर अगर मैं ये ले लूं, ये वाला, ठीक है, इसमें ये आ गया, और एक मैं लाइन यहां से ड्रॉ कर लूं ऐसे, जस्ट इमेजिन कर ऐसे, जस्ट इमेजिन करना ऐसे, तो फिर इस ट्रायंगल में भी ये आ गया, तो इस ट्रायंगल का सिंगल सिंगल इक्वल, और बड़े वाले का और इसका ये डबल डबल इक्वल। वो एंगल रह गया ना। हाँ, और देख, तो देख जो क्रीमा ने जो ट्रायंगल लिया है उसमें ये एंगल पूरा आएगा, पर पूरा थोड़ा इक्वल गिवन है, केवल इस समझ, कीमा जो ले ट्रायंगल उसमें तो पूरा एंगल आएगा, ये सही बात है, और जो कीमा ने दूसरा ट्रायंगल लिया उसमें ये एंगल आएगा, पर केवल इसका एक टुकड़ा ही तो इक्वल गिवन है, एक्स और एक्स। पर सर वो बीच वाला कॉमन है ना, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, उससे हो जाएगा। और एक और रीजन वो लेने का, एक छोटी सी बात बच गई बस, छोटी सी लाइन। सर एक हाँ बोलो, उस पे आएगा, कौन सा आएगा? मतलब ऐसे एस रूल। हाँ हाँ, वो रूल से तो हो जाएगा, तूने बता दिया, वेरी, वो एकदम परफेक्ट है। एक और कारण है इसकी वजह से उसने इसको लिया, क्योंकि सर जो हमको प्रूव करना है बीसी और DE, बिल्कुल, जो बीसी और डीई है वो दोनों, देखो बीसी अगर मैं एबीसी लूंगा उसमें बीसी आ गया, और अगर मैं एडीई लूंगा उसमें डीई आ गया, मुझे यही तो इक्वल दिखाना है। तो जब मैं दो ट्रायंगल को कॉमन प्रूफ करूंगा, तो जब मैं सीधी सीधी लगाऊंगा तो वो उसमें होने भी तो चाहिए ना। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दो कारण से लिया, एक तो कारण ये है कि जो ये ट्रायंगल है एबीसी उसमें बीसी आता है और इसमें डीई आता है। दूसरा कारण है कि अगर हम इनको लेंगे तो आराम से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। अभी कैसे हो सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अलग से। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? ओके, तो अब एग्जाम में देखो अगेन आपको चूज करना है। ओके, सो इसको यहां से प्रूव करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए बी सी। ओके, अब मेरे हाथ को फॉलो करना है इसे। देखो पहले मैं एबीसी बना रहा हूँ, ये ए बी, फिर ये सी तक गए एंड देन यहां से जोड़ दिया इसको। ठीक है, अब देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी पे सिंगल लाइन है, ए सी पे डबल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं एडी के पास। तो एडी को, एडी तो कैसे बन रहा है, ऐसे आ रही है लाइन, तो देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। फिर ऐसे ऊपर जाना है तो ऊपर, जैसा यहाँ ड्रॉ किया वैसा ही बाद में ऐसा, सही है। ए डी ई, ये रहा ए, ये रहा डी और ये रहा ई। अब देखो एडी पे सिंगल लाइन है, फिर ए ई पे डबल लाइन। अब थोड़ा सा वेट करना, अब सारे बच्चे एक बात पे जरा जरा फोकस करना, ये कौन सा एंगल है? बहुत से बच्चे कहते हैं इसको एक्स लिख देते हैं, किसी देखो ए पे एक्स दिया हुआ है, नहीं आप देखो ए बी डी, ए बी सी, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं तो एंगल कौन सा हो गया, यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा थोड़ी एक्स है, केवल इसका टुकड़ा एक्स है, तो आप इसको पूरे को एक्स नहीं दे सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ई ए डी, ई ए डी, देखो ये वाला ई ए डी दिख रहा है, ई ए डी,
ये पूरा आएगा। अगेन ये पूरा x नहीं है, केवल इसका एक पार्ट ही x है, सही बात है। तो अगेन मैं यहाँ पे भी x नहीं ले सकता क्योंकि ये पूरा x नहीं है, EAD, सही बात है। अब देखो हम एक बात तो नोटिस कर रहे हैं कि सर एक ये मिला के एक साइड इक्वल, ये मिला के दो साइड इक्वल, करेक्ट है। अच्छा इसमें एस 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 तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड तो इक्वल प्रूव करनी है। अब जब प्रूव करना था पहले से कैसे ले सकते हो इक्वल? तो एक तो गारंटी कि एस 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 लगेगा नहीं, लगेगा एस ए एस ही। एस ए एस लगाने के लिए मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, पर दिक्कत ये है कि ये पूरा एक्स नहीं है, इसका एक टुकड़ा एक्स है, ये इतना इतना पार्ट फिर भी बच जाता है, ये वाला पार्ट। बात समझ आ रही है? ये जो पार्ट है ये पार्ट इसमें भी आता है और ये पार्ट इसमें भी आता है, सही बात है। देखो x प्लस ये, इसमें भी देखो x प्लस ये, सही बात है। ओके, इसमें भी सेम टू सेम सीन हो जाएगा कि भाई एक पार्ट तो जो है वो कौन है, x, ये वाला पार्ट कुछ और है। पर हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट दोनों में आता है, अरे हाँ क्या ना। अब जो दोनों में आएगा वो दोनों की प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना फोटो में कि यहाँ कुछ दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, भले वो साइड हो या एंगल हो, उसे फटाफट से y लिख दिया करो या z लिख दिया करो। अब आप नोटिस करो ये पूरा एंगल क्या बन गया, x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? सो ये हो गया x प्लस वाई। और अब ये पूरा एंगल देखो, x और ये y, x प्लस वाई। हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया। अब देखो लग गया ना एस ए एस, ये भी एंगल x प्लस वाई, ये भी एंगल x प्लस वाई, दो साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल। क्लियर है? यस और नो? सबको एकदम क्लियर है? अच्छा अब आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि सर वो रूल तो बहुत बहुत आसान है, अगर यहां तक पहुंच गए तो कितना आसान है, दिख गया। पर यहां तक पहुंचना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए क्वेश्चन समझना पड़ता है, उसके लिए फिगर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बोल रहा हूं, जब भी आपको ऐसा बोले कि भाई दो साइड को इक्वल दिखाओ या दो एंगल को इक्वल दिखाओ, तो आप देखो ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, तो आपका माइंड में क्या आएगा कि अगर मैं दो ट्रायंगल कॉमन प्रूफ कर दूं तो सीधी सीधी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो आपके माइंड में ऐसे आएगा। हर बार लिखा नहीं होता कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कभी कभी ऐसे ऐसे लिख देंगे ये फलाने एंगल प्रूफ करो कि इक्वल है। तो आपके माइंड में क्या आएगा, अच्छा ये वाला एंगल ट्रायंगल नंबर 1 में, ये वाला एंगल ट्रायंगल नंबर 2 में, अगर मैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो क्या लग जाएगा, सीधी सीधी। दैट्स इट, ठीक है। अब फटाफट से सो इसमें हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन ये साइड, फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ये। हनी सिंह इसका नाम क्या है, पूरे का नाम, जैसे कि इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैंने लिखा एंगल ए बी सी, उसका नाम क्या होगा? ए डी। ठीक है, आप बोलो ए डी, ठीक है। आप बोलो इसका नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम बताओ। जिसका इसका नाम क्या लिखा है मैंने, बी ए सी, उसका नाम क्या होगा? बी ए ई। जहां एंगल बनता है वो बीच में आता है, भूल गए? एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे, तो आप ए को बीच में लिखो। ये 3 है, एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे, तो ए को आप बीच में लिखो। बचे कौन, डी और ई, इसको यहाँ लिख दो साइड में ऐसे। नाम लिखना आया आया इक्वल, क्यों? ये दोनों x प्लस वाई है, ये मेरा एंगल आ गया, ठीक है ना। बची कौन सी साइड, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी गिवन है, गिवन एस ए एस लग गया, ठीक है। सो बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल का नाम हमें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी का नाम पहले लिख देंगे, ठीक है। वो आप नाम कैसे भी लिखो, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ पहले, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ ऐसे, ई डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब मैं इसका नाम लिखूंगा, इसका नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है, करेक्ट है, ठीक है। तो जैना बताओ, इसमें अगर ई है तो इसमें पहले कौन आएगा, सी आएगा। सही बोल रही है वो, क्या लगता है, सही बोल रही है? चेक करते हैं क्या खासियत है ई की, कि वो जहां पे सिंगल लाइन ड्रॉ की है उसके सामने आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, सिंगल सामने है, सी, करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट, गुड, ओके। कीमत तो बता दो, यहाँ पे डी है,
तो यहाँ पे कौन होगा? बी। बी होगा। ढूंढे खासियत, बी की खासियत देखो, अब ये खासियत आप ढूंढोगे, मैं ऐसे ढूंढता हूँ। जैसे डी की खासियत क्या है कि वो डबल के सामने है, ठीक है। कोई ऐसे सोचेगा कि डी का क्या है, जहाँ पे सिंगल और जो लाइन खाली है वो मिलती है, सिंगल और खाली वो मिल गए, वहां डी बना। तो यहाँ पे कौन है? सिंगल और खाली कहाँ मिल रहा है? बी पे। आपकी इच्छा कैसे भी ढूंढो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बी। दो ढूंढ लिए, कौन बच गया? ए, वो ऑटोमेटिक बचा हुआ आंसर। अब क्या प्रूव करना है? बीसी और डीई चेक करो क्या ये मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। चेक बी और सी, सेकंड और फर्स्ट सेकंड, यहाँ कौन है फर्स्ट सेकंड? डीई है क्या नहीं है? मैच कर गए, सीपीसीटी। ओके, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन आया है, पी मिड पॉइंट का मतलब बताओ। ठीक, क्या लिखो ऐसा? हाँ सर। बेटा मैंने क्या था, आरक्षण आ गया इसमें, आरक्षण रिजर्वेशन कि जो थोड़े से मतलब जिनको ऐसा आइडिया थोड़ा लेट आता है उनको पहले ऑप्शन देंगे ताकि वो थोड़े से मोटिवेट हो। हाँ जी बोलो। सर तो थोड़ी देर बाद ही ना दे आइडिया, तब तक आ जाए। पी मिड पॉइंट का मतलब आपको वो लिखना आना चाहिए कि मिड पॉइंट का मतलब क्या हो, फिर बीच में आता है। ओके, वही तो, बीच का मतलब क्या, जो लाइन उसका मतलब क्या? मतलब इक्वली डिवाइड। हाँ, तो क्या लिखूं? वेरी गुड, पहुंच गई तू। अब मैं क्या लिखूं ऐसा कि मुझे वो दिखे कि हाँ ये इक्वल है? जैसे कि एपी इज इक्वल एपी इज इक्वल टू, वेरी गुड, यही तो पकड़ना है। क्या दिया हुआ है कि पी मिड पॉइंट है। क्या मतलब हुआ इसका कि ये दोनों टुकड़े बराबर है, तो आपको वो लिखना है कि एपी और पीपी बराबर है। ये क्वेश्चन मेरे को दिया नहीं होगा, ये हमको सोचना है। तो आपको देखो तुरंत यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, सिंगल सिंगल लाइन, एपी और पीपी बराबर। बात समझ में आई? ये क्लू था, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ई एंड डी आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ओके, डी और ई ए बी के सेम साइड पॉइंट है, ठीक है, ओके, खास नहीं है। उसके आगे क्या लिखा हुआ पढ़ो। एंगल बीएडी वो एंगल एईई के बराबर है, तो एंगल बी ए डी कहाँ पे है वो देख लेते हैं। बी ए डी ये रहा, और ए बी ई ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल है, इनको फटाफट एक्स लिख दो। एंगल को हमेशा एक्स वाई लिख दिया करो। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है? एंगल ई पी ए। ध्यान से देखो सब, जिसको नहीं आता वो देखो, जिसको दिक्कत होती है एंगल में, ई पी ए, पी बीच में आया तो एंगल पे बनना है। ई पी ए मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये और डी पी और बी, ये इतना, ये वाई दिया हुआ है, दोनों इक्वल मतलब वाई। क्लियर है? ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी इज इक्वल टू वाई, ठीक। अब मुझे क्या शो करना है? टू शो फर्स्ट triangle DAP is congruent to triangle EB और P, ये दिखाना है, ठीक है। पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दो ट्रायंगल, इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे माइंड में आ गया। अब जो दो ट्रायंगल लिखे हुए हैं उसको अलग से बनाओ, पहला रूल ये, क्योंकि यहाँ पे देखो मिक्सअप है। देखो ध्यान से देखो, इसको समझ में नहीं आ रहा है। DAP ये दिखा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा है? EPB ये वाला, ये और ये दोनों दिखाने कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियसली ये जो है और ये मिक्सअप हो रहा है यहाँ पे, तो उनको अलग अलग बनाओ। DAP कैसा दिख रहा है? तो DAP ऐसा दिख रहा है, लाइक दैट। सो आप लिखोगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये रहा, डी ऐसे जाना है और ऐसे बनेगा, तो DPA, इस पे सिंगल लाइन, इस पे x, इस पे y, और
ओके ऐसा बनेगा, यहाँ पे ई है, ओके यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ वाई नहीं, सॉरी गलत कर दिया। ओके इतना गिवन है, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रुद्रा से। रुद्रा, क्या मैं यहाँ पे अकेले वाई ले सकता हूँ? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? ये वाला एंगल, इसको एंगल को नाम पढ़, यहाँ पे देख और मुझे बता, क्या मैं इस पूरे को वाई ले सकता हूँ? ले सकता हूँ? ओके रुद्रा बोल रही है मैं ले सकता हूँ, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है। आप बताइए, ले सकता हूँ? ये अभी बोल रही है, ठीक है, आप बताओ क्यों? सर क्योंकि वो ऐसे 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 क्या, ऐसे यो हनी सिंह करना तुझे? सर वो बीच में और एक ट्रायंगल जैसा वो। ये बोल रही है? हाँ अच्छा तो ये वाला दिक्कत दे रहा है? बिल्कुल। इसका नाम क्या है? ए। आप ऐसा मत सोचो कि सर पी पे बन रहा है तो वाई, अरे नहीं भाई, पी पे तो बहुत कुछ बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। कि सर जो नाक के पास है वो आंख, अबे तो नाक के नीचे ये क्या है, ये भी पास में ही है, ये दाढ़ी मूछे पास में ही तो है। हमारी तो क्या सर हमारी क्या देख, तुम्हारे बाल जो ये हेयर्स होते हैं, ग्रोथ तुम्हारे लेस होता है, तो पार्शली तो है। ठीक है, सही। अरे अरे हाँ के ना, तो भाई पी पे तो बहुत कुछ है, क्लियर है। तो आप देखो बेटा, ये एंगल कौन सा है? ए पी डी, चेक करो, ए पी डी, मतलब ये पूरे की बात कर रहा है। अब पूरा थोड़ी वाया है, केवल इसका एक टुकड़ा वाया है, ये एक्स्ट्रा बच गया। तो समझो जो हमको चाहिए वो ये और ये मिला के है। सर तो कॉमन वो करना कैसे, वो नहीं पूछ रहा हूँ, पहले ये समझ में आया कि हम उसको वाई क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, चलो वापस बताओ आप। क्या मैं इसको वाई ले सकता हूँ पूरे को? अब चेक करो इधर, अब बताओ हाँ क्या ना। नहीं, कारण सर वही रीजन हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ई पी और बी, ई पी बी को चेक करो आप ऐसे, तो ये पूरा एंगल आ रहा है, और पूरा वाई नहीं है, केवल उसका एक पार्ट वाई है। अब आप नोटिस करोगे ये वाला जो है ना, ये इसमें भी आता है और ये वाला इसमें भी है, दोनों कॉमन है, और जो एंगल कॉमन उसको हम क्या लिख देंगे? एक्स वाई जेड। एक्स वाई ऑलरेडी लिख दिया, लिख देंगे जेड। अब आप नोटिस करो, ये जो पूरा एंगल है ये बन जाएगा वाई प्लस जेड। बात समझ में आई? यहाँ केवल वाई नहीं, वाई प्लस जेड लिखना, तो यहाँ भी क्या लिखना? वाई प्लस जेड। बात समझ में आ गई? ठीक, ओके। जैना बता कौन सा रूल लगेगा? हाँ, ऐसे ए ऐसे, दो एंगल के बीच में साइड, क्या जैना सही बोल रही है? सही बोल रही है? हाँ पक्का? हाँ चेक कर दें, इस ट्रेंगल में ये एंगल, इस ट्रेंगल में ये एंगल, एक एंगल इक्वल, इसमें ये और ये दोनों इक्वल, ठीक है, इन दोनों के बीच वाली साइड भी इक्वल है, करेक्ट है, ए एस ए। तो देखो वो पहचाना तो आसान होता है, बस यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। फटाफट लिखो, तो पहले लिखोगे एंगल। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या मैं इसको केवल एंगल ए ले सकता हूँ, और क्या मैं इसको केवल एंगल पी ले सकता हूँ? एंगल ए लिखना सही है कि एंगल पी लिखना सही है? ए, एंगल ए लिखना क्यों सही है? सर क्यों अगर मैं एंगल पी लिखूं तो वो गलत क्यों कहलाएगा, मतलब क्यों दिक्कत है उसमें? देखो मैं कहना ये चाहता हूँ, पता हम बहुत बहुत बार तो ये तीन तीन नाम लिखते हैं एंगल में, कभी कभी सिर्फ एंगल ए लिख के छोड़ देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है कभी एक लिखना है कभी तीनों लिखना है? बताओ। जैसे नोट कर बेटा, देख मैं बोल ही रहा हूँ कि देख, जब मैंने इसका नाम लिखा, इस एंगल का नाम, तो क्या बोला? ए पी डी। मैंने ऐसा नहीं बोला कि एंगल पी, मैंने ऐसा नहीं बोला, पर मैं ये बोला कि मैं अब जब मैं इस एंगल ए की बात कर रहा हूँ एक्स वाले की, तो मैं केवल अकेला ए लिखूंगा, मैं इस बार अगर ये ना लिखूं डी ए पी तो भी चलेगा, ऐसा क्यों? तो एंगल तो पी पे ही बन रहा है।
बताओ। बिल्कुल, पी पे 3 एंगल बन रहे हैं। मैं ऐसा बोलूं, सुहानी के पास, मैं तो बाहर से खड़ी है, ठीक है, मैं बोलूं सुहानी के पास में जो बच्ची बैठी है उसको लेके आओ, और तू अंदर आएगी, बच्चियां बच्चियां हैं। किसको देख, एक सुन, कंफ्यूजन आया कि नहीं आया? ठीक, अब इमेजिन कर, मैं ऐसा बोलूं, सुहानी के बिल्कुल राइट में जो बैठी है उसको लेके आओ, तो किसको लेके आएगी? रुद्रा। अब कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर तो सिर्फ एंगल पी बोलेगी तो कौन सा पी? इसकी बात कर रहे हो, क्योंकि ये वाला एंगल भी पी बन रहा है, ये भी पी पे बन रहा है, ये भी पी पे बन रहा है। पर अब यहाँ क्या है, यहाँ एंगल एक ही एंगल बन रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो जब कंफ्यूजन ना होना तब आप ये ले सकते। बात समझ में आई? तो एंगल ए, कंफ्यूजन नहीं है, उधर कौन है? एंगल बी। यहाँ भी एक ही बन रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स गिवन। ए आ गया। अब साइड कौन सी? ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी गिवन। और अब ये एंगल, इसको मैं एंगल पी नहीं लिखूंगा क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको ए पी डी लिखूंगा। ए पी डी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल का नाम है बी पी ई, ठीक है, वो दोनों x प्लस जेड है, y प्लस जेड है, सॉरी। सो एंगल, सो बाय ए एस ए रूल, नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट कर दो। इसका सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है? AD इज इक्वल टू बी, तो चेक करो यहाँ पे, देखो AD फर्स्ट सेकंड, BE फर्स्ट सेकंड, CP CP लग गया, फटाफट लिख दो। इसमें एंगल D, देख D इसमें आता है, B इसमें आता है, करेक्ट है, D इसमें आता है, B इसमें आता है, D और B इक्वल होंगे, कारण क्या है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, देख D, ये दोनों दिया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो D इसमें आता है, B इसमें आता है, दोनों इक्वल, कारण क्या होगा इसका इक्वल होने का? क्यों? नाम चलता है तो क्या क्या दिक्कत है? डी से कौन मैच कर रहा है? ई। अरे बाकी सीधी सीधी बोलना था। अबे कहाँ है यार? बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई? सीपी सीटी ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, सोच समझ के बोलने का। एट सम बहुत जबरा सम। सर उसमें एक एंगल मिल ही नहीं रहा है सर, लोचा है पूरा, घोटाला है। मिल गया? कीमा तो फुल फॉर्म में, कीमा तो फ्रंट फुट पे ही खेल रही है, तार तार कर, मिडल ऑफ द बैट, चौका। तो ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल हो ना, वो राइट एंगल हो। उसका मतलब क्या होता है? सर ये ट्रायंगल में ही समझा नहीं, एंगल एंगल राइट एंगल, उसका मतलब क्या? नंबर में क्या मतलब? 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल ACB। ACB कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन पढ़ो, देखो, इन राइट ट्रायंगल ABCB, राइट ट्रायंगल पर आपके माइंड में क्या आएगा कि ABC के अंदर एक एंगल 90 है, सही बात है, तो कौन सा 90 है? तो बोला राइट एंगल एट C। ओके, अब देखो बेटा, तो ये देखो ABC, उसमें ये C वाला 90 सॉरी, तो C वाला 90 है, तो क्या लिखोगे? एंगल ABC सॉरी ACB इज इक्वल टू 90। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, अब ये मत समझना कि सर सी पे तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, कौन 90? ये पूरे की बात कर रहा है। किसने क्या बोला है? ट्रायंगल ABC, वो ABC की बात कर रहा है। ABC में पूरा ये सी आता है, क्लियर है?
तो ये पूरे की बात कर रहा है, पूरा एंगल 90 है, ठीक है। अब आप ये भी मत समझना कि सर ये 90 पूरा तो ये दोनों 45 45 आधे आधे, नहीं, ऐसा क्या लिखा नहीं है, वो इक्वल भी है, ऐसा नहीं लिखा। ये पूरा 90 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे बॉक्स बना, ऐसे ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, 97। नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा, बताओ। सर इसमें बोला है कि जो एम है ना वो हम्म। मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। अच्छा, एम मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब क्या हो जाना। सर तो मतलब लाइन ए एम और बी एम इक्वल हो गए। ओके गुड, तो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ए बी ये रहा, एम इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों टुकड़े कैसे हो गए, इक्वल। और सर हाइपोटेन्यूज। हाँ, ए बी हाइपोटेन्यूज भी है, करेक्ट। ए एम इज इक्वल टू बी एम, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, क्या मैं इतना क्वेश्चन पढ़ के ऐसे बोल सकता हूँ कि सर डी एम और सी एम भी इक्वल होंगे, नहीं। क्योंकि ओके, अगर आप बोलोगे सर क्यों नहीं सर, ये एम तो मिड पॉइंट है, अरे बेटा सुनो, इधर देखो, ये लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट, एक और लाइन है, क्या ये इसका मिड पॉइंट है, नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट किसी एक का मिड पॉइंट हो, दूसरे का नहीं हो, अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। तो अभी हमें दिया नहीं हुआ है कि ये मिड पॉइंट है इसका, सी डी का भी तो मानना नहीं है, अभी सिर्फ ए बी का ही बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बोलो क्या हुआ बेटा। सर सी है, जो पॉइंट सी है ना वो हाँ। एम से ज्वाइंट। ठीक है, सी को एम ज्वाइन कर लिया और ब्ला 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 बहुत हो गया, फिर आगे सच दैट, फिर आगे हाँ सर फिर डी डी एम और सी एम सी है ना वो इक्वल। यस, तो ये रहा डी एम और ये रहा सी एम, दोनों इक्वल। और अब इन्होंने मिड पॉइंट दे दिया, क्योंकि अब दोनों इक्वल मतलब क्या हो गया, अब मिड पॉइंट ही हो जाएगा, तो अब इन्होंने तो मानना है, वो अगर नहीं लिखते तो नहीं मानना है, ठीक है। तो डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, ठीक है, दोनों इक्वल, चलो बढ़िया, गुड। डीएम तो डिफेंस मिनिस्टर भी होता है। बढ़ गई तू तो यार। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है, सच शो दैट फर्स्ट पार्ट, टू शो, फर्स्ट में क्या शो करना है वो भी लिख देते हैं, ट्रायंगल ए एम सी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बरोड़ा डीएम। भानु सर मारेंगे डॉन को कि माड़ान रुद्रा, अक्षरा भी है। तक्कू डॉन है, वो छोटा डॉन है। अच्छा, कौन कौन से ट्रायंगल दिखाने कॉन्ग्रुएंट, ए एम सी और हाँ ए एम सी और बी एम डी, तो मुझे अब अच्छा देखो, ए एम सी तो ये रहा और बी एम डी ये रहा, दोनों अब साफ साफ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा, ओके। अच्छा ये क्वेश्चन इसके चारों चार कौन समझाएगा, ऐसा कोई है तो चारों समझाएगा, एक आप ही हो, तीन नहीं चारों समझाना, तो फिर इसको मौका देंगे, ठीक है। चलो इसमें कौन सा रूल लगेगा पहले बताओ। सर इसमें एस ए एस हो लगेगा। ऐसे एस तो मतलब दो साइड के बीच का ये एंगल इक्वल है, क्यों, सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही बोल रही है ये? क्या लगता है आपको, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सही तो चैप्टर 6 में पढ़ा था, ये चैप्टर 7 कर रहे हैं जी। सर तो पंजाबी की लड़की है जी जी लगाती है। ऐसा नहीं होता। क्या ये वर्टिकली अपोजिट है तेरे अकॉर्डिंग, क्यों, सर क्योंकि क्योंकि सर पर गोती लो, नहीं सर क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल सर कैसे पहचान में आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे एक्स नहीं बनता है क्या, ये एक्स नहीं बन रहा है क्या, देखो इंटरसेक्ट। ये दोनों दो एक्स बन रहा है, एक्स मैन, एक्स जब बनेगा तो ये वर्टिकली और ये भी वर्टिकली होता है, अरे हाँ क्या ना, तो ये क्योंकि एक बार इसको मिटाओ, बताओ अब है क्या नहीं एक्स, ठीक है, आपको जिससे मतलब है वही देखो, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही बात है। तो देखो दो साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल एस ए एस, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट तो मैंने बता दिया, ठीक है, फटाफट लिख दो मेरे साथ में, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ही बड़ा खतरनाक,
सॉरी सर सॉरी। अगर नेक्स्ट पार्ट नहीं है तो थर्ड पार्ट भी हो सकता है। नहीं सर वो मैंने सोच के वो सेकंड पार्ट में मैंने सोचा पर मैं श्योर नहीं हूँ कि तो सर तो थर्ड पार्ट में कैसे श्योर हो सकती बिल्कुल अगर सेकंड पार्ट नहीं। है? उसके लिए सेकंड ओके ओके चेक करेंगे चेक करेंगे चेक कर एक मिनट। ठीक है चलो। bm इज इक्वल टू am, ये गिवन है। s एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CMA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया मेरा A। और फिर DM इज इक्वल टू CM, ये भी गिवन है साइड। क्या लिखोगे? बाय SAS रूल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है तो गोतने की जरूरत नहीं। ठीक है चलो बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अब कोई लिखेगा नहीं, जिसको हो गया तो ठीक है, नहीं होता अब देखो मैं कैसे आंसर तक पहुंचूंगा आपको वो ऑब्जर्व करना। ठीक है पहले आप गाइड करो, चलो बताओ कैसे करेंगे। सर इसमें जो एंगल BMD है ना, ओके एक मिनट, ये DBC को 90 दिखाना है और इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो सब बच्चे क्या लिखा हुआ है सेकंड में, देखो एक बार। DBC इज अ राइट एंगल। पहले DBC कहाँ है यहाँ देखो, एक बार इसको भूल जाओ। DBC ये दिखा एंगल पूरा, इस पूरे को 90 दिखाना है, इस पूरे को 90 दिखाना है। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है अब आप बताओ। सर इसमें एंगल DMB है ना, DMB ये वाला X, हाँ तो सर वो है ना एंगल MBC के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। MBC के अल्टरनेट एंगल है यहाँ पे। हाँ। ठीक है तो ये और ये अल्टरनेट है, पर बेटा ऐसा है कि ये टच कर रहा है इसको और ये टच कर रहा है इसको, तो ये और ये आके मिल रहे हैं, दे आर नॉट पैरेलल, हेंस वी कैन नॉट से दैट दिस एंड दिस आर इक्वल। ये अल्टरनेट है पर किसके लिए? इन दोनों के लिए। और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट दे आर इक्वल। ओके ठीक है, और कोई तर्क? और आप गलत हो सकते हो, बिंदास आप ट्राई करो। ठीक भाई सवाल है चॉकलेट का है यार, 5 सेकंड और देते हैं। अच्छा अपने स्कूल में KBC होने वाला है, देवी और सजनो नहीं बोलने वाला, फिर मैं वो भी करके डैडी वाली बना के आऊंगा पूरी मस्त। बोल के चश्मा भी ऐसा का, चश्मा भी ऐसा ही है, सर बस वाइट कलर का, बाल पूरे से वाइट वाइट कर देंगे तो कोई मैं हाई हील्स पहन के जाऊंगा। खटक खटक खटक। हाँ जी सर इधर है ना एंगल ACB और इक्वल हो गई DMC के। DM ओले ACB हाँ। ये और DMC मतलब ये लाइन अरे DBC ये बेटा वही तो 90 दिखाना, इक्वल क्यों होंगे वो बोल रहे। सर क्योंकि वो उसमें हमने ये फर्स्ट में हमने लिखा ना कि ये कॉन्ग्रुएंट हाँ है। पर बेटा पूरा DBC इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट तो केवल कौन है? DBM कहाँ गया? DBM केवल इसमें तो केवल इतना ही आता है, ये पूरा कहाँ आता है? और सिमिलरली ये 90 पूरा इसमें नहीं आता है, समझ रही है? ये वाला पार्ट तो इसमें आता ही नहीं इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल T1 तो T2 सर वो इक्वल होगा CAM। CAM। हाँ तो वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। मुझे ये 90 कैसे मिलेगा? करेक्ट है जैना, इस रास्ता तो यही है पर वो पूरा लंबा सोचना सर उससे पड़ेगा। हाँ फिर वो अल्टरनेट हो जाएंगे। तो ये दोनों अल्टरनेट है तो सर तो आगे ना। तो भाई उससे तो सर ये तो फिर हाँ तो फिर सर तो फिर वो आ जाएगा ना तो एक मिनट एक मिनट। हाँ ये दोनों एंगल इक्वल क्यों? CBCT से करेक्ट, सही बात है, इनको मान लेते हैं Y और Y, उससे ये 90 पूरा कैसे आएगा? पूरा
इसको अपन z मानते हैं इतने पार्ट को, तो मुझे दिखाना कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 90। हमें थोड़ी वैल्यू मिली है, हमें तो वैल्यू 90 चाहिए। वो एंगल दूसरी एंगल ना उसको भी y मान ले। किसको? इसको? हाँ, Z। क्यों? कहाँ लिखा है ऐसा कि ये दो टुकड़े इक्वली है? कहाँ लिखा है? बताइए तो। सर शायद सही है या नहीं? ओके, ये इतना करीब पहुंच, एक स्टेप पहुंच चुकी है ये, अब उसको एक और डगला भरना, पर वो डगला ऐसा है ना कि वो इजीली माइंड में नहीं है। ठीक है, ट्राई कर। सर शायद वो जो एंगल ए है ना उधर, वो और एंगल जेड और को इंटीरियर एंगल। ठीक है, चेक कर, है क्या नहीं, चेक कर। तो ये z और ये वाला को इंटीरियर है, चेक करते हैं। तो ये दोनों इस लाइन के अंदर, मतलब अंदर है और सेम साइड है, को इंटीरियर करेक्ट है। पर बेटा ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है इसको, और ये पैरेलल तो नहीं है। सो अगेन उनका सम तो 180 होने वाला नहीं है, को इंटीरियर है पर सम 180 नहीं है। सर इसमें नहीं है। नहीं कुछ आपको लगाना है। हाँ बोल रुष्ट। नहीं सर, वो सारी टच हो रही है एक दूसरे को। वो x और वो सर, z अगर हम- कॉरेस्पॉन्डिंग सर, है, वो पर अल्टरनेट भी है, पर वो छू रही है सर बस वो हम ऐसे पहले वो डी को निकाल दे डी कैसे निकलेगा? सर अल्टरनेट इंटीरियर से जो हम ये और AC ये हाँ डीबी और एसी को लाइन ले और एम को ट्रांसफर बी और एसी को लाइन लो, और हाँ, और जो बीच में जो लाइन है इसको नहीं डीसी। हाँ हाँ हाँ, पर बेटा उससे ये और ये तो इक्वल ऑलरेडी है बाय सीपीसीटी, ये और ये, पर ये पूरा 90 नहीं है ना बेटा, सो यू कैन नॉट से दिस इज 90। ये पूरा 90 है, ये पूरा, इसके दो टुकड़े हैं, ये और ये। अब इनकी वैल्यू कितनी है वो मालूम नहीं है। पॉसिबल है कि ये 10 हो, ये 80 हो, पॉसिबल है कि ये 70 हो, ये 20 हो। आप समझ रहे हो? सो आप कैसे करोगे इसकी वैल्यू कितनी है? आप वो बोल नहीं पाओगे ना। अब प्लीज मत बोलना 45 इक्वल नहीं, बस, तो गिवन नहीं है। ठीक है, चलो। अगेन व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, कि मुझे आपको एक चीज सिखानी है, कैसे अपन पहुंचते हैं आंसर पे, और कैसे करके हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होती है। चलो हिंट देता हूँ, अगर जेना ने हिंट को पकड़ लिया तो भी चॉकलेट का कंडीशन अवेलेबल है। हिंट है कि मुझे कोई दो लाइन को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। सर वही बोल सर। बताओ। सर ए और डी है ना, उसको ज्वाइन कर देंगे ना। ओके, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ तो एडी और बीसी पे हाँ। हो जाएगा। एडी और बीसी पैरेलल हाँ। क्यों? एक सेकेंड, पहले प्रूव करो कि पैरेलल है। वो दिख रहा है इसलिए मत बोलना, सर दिख रहा है इसलिए मत बोलना, प्रूव करो कि एडी बीसी पैरेलल है। सर क्योंकि वो एक मिनट, दिख रहा है इसलिए नहीं, तर्क के साथ में। आपका क्या तर्क होगा अभी? नहीं, ठीक है, आप बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब उधर तो y और z है, तो जो मतलब ऊपर है ना, तो z अल्टरनेट। एक सेकेंड, एक पहले प्रूव तो कर, पैरेलल z टच कर रहा है इसको और ये टच कर रहा है इसको। अब ये तो पैरेलल ही नहीं है, तो दे आर अल्टरनेट नो डाउट, बट दे आर, सिंस दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, सो हम श्योर नहीं है। प्लीज बाकी बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहना डिस्कशन में, वरना मैं तो फट से आंसर दे दूं, तुम भी लिख के घर पे चले जाओगे और सो जाओगे। एक लास्ट अटेम्प्ट, रिस्टी ने अटेम्प्ट किया अभी तक, तेरा अटेम्प्ट हुआ इस क्वेश्चन में, कोई और है रिटर्न करेगा? चलो ठीक है, फ्रेश अटेम्प्ट करो। सर अगर डीबी और एसी को पैरेलल मतलब क्या जो एक्सचेंज करे तो एक्सटेंड कितने, नीचे के ऊपर? नीचे, ठीक। एक्सटेंड तो ये पैरेलल लाइन हो गई। तो पैरेलल गजब है। नीचे को करना है।
पैरेलल नहीं है वो, एक्सटेंड करने से पैरेलल नहीं हो जाता है। नहीं मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये कई टच तो नहीं हो रहे हैं, उल्टा एक्सटेंड करने में तो मिलेंगे आगे जाके ही। तो अब हमें तो बड़ा श्योर नहीं है वो कब मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा सा है। वैसे तो भी फिर बेटा हमें जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर खोदते हुए इधर। सर नहीं मिलेंगे। तो ये सर क्या प्रूव करो। एसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया कि वो पैरेलल है, तो हमने वो y और y का ऑल्टरनेट इक्वल कैसे लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को और इसको प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट। नो इसका नाम देख, डी बी एम, डी बी एम तो कौन हो गया? सी ए एम, सी ए एम, वो सीधी सीधी से होगा। ये सही लिखा है हमने, इसमें कोई गलत नहीं लिखा। बात समझ में आई? ओए समझी ना तू? हाँ, सर तो फिर ये एंगल z है ना? ये जेड लिखा है मैंने, और कोई जेड होगा, ये जेड होगा नहीं इससे, ये ध्यान रखना। ये सर पैरेलल तो नहीं वो है। एंगल ABC हुआ ना, तो इसमें ए बी सी, तो इसमें क्या? हाँ बोलो। सर जो हमने वो लाइन ड्रॉ की थी तो DMA और BMC और बी ये लाइन, हाँ हाँ ये और ये पैरेलल हो गया ऐसा? क्यों? सर क्योंकि ट्रायंगल में जो C वाला जो एंगल है और A वाला वो 90 हो जाएगा, और एक जो ए वाला 90 क्यों होगा? सर क्योंकि C वाला 90 है। तो ये 90 पूरा क्यों? ये पैरेलल इसलिए, हाँ ये पैरेलल क्यों है? सर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो BM और MD है वो हाँ, MC और MD है वो एमसी और एमडी, एमसी और एमडी ये क्या है? वो दोनों इक्वल है, और इक्वल है तो? हाँ और BM और AM इक्वल है तो हाँ तो ऊपर नीचे का ऑलरेडी हमने BMC को ऐसे लाइक पैरेलल ऐसे हो गया है, तो पैरेलल के लिए एंगल इक्वल दिखाते हैं। हाँ एंगल इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो आप कुछ कोई एंगल इक्वल दिखाओ। साइड 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 का रूल इसमें कोई है ही नहीं। सर वर्टिकल है। वर्टिकल से पैरेलल नहीं होता है, वर्टिकल तो ऑलरेडी टच होता है। वर्टिकल से नहीं, पैरेलल प्रूव करेंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट वो दिखाना है। चलो ठीक है, अब फाइनली फाइनली मैं बताता हूँ। सर एक अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने पहले बोला जैनाबाद पास में पहुंच गई है। सबसे पहले आप इसको और इसको पैरेलल दिखाओ। कैसे? देखो, ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है, ये एंगल इसमें आता है। हमने ऑलरेडी इनको दो क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। सो चेक करो, इसका नाम क्या है? डी बी एम, डी बी एम। तो थर्ड फर्स्ट सेकेंड, यहाँ जाओ, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, तो आप लिखोगे डी बी एम इज इक्वल टू, इसमें थर्ड कौन है? सी, फर्स्ट कौन है? ए, वो कौन है? एम, सी ए एम, ऑटोमेटिक इक्वल आया कि नहीं आया? सी पी सी टी। पहला तो आप ये लिखोगे, ठीक है, सी पी सी टी। कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? अब आप मुझे ये बताओ कि डी बी एम, ये और ये दोनों अंदर आ रहे हैं, और देखो क्रॉस में भी है क्या नहीं? क्रॉस में इसको अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो ये ऐसे नहीं बन जाएंगे? समथिंग लाइक दैट, ऐसे नहीं है? अरे हाँ, क्या ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो दे बोथ आर अल्टरनेट। अगर आपको वो समझ आई तो आप ऐसे समझो इसको, अगर फील नहीं आता तो समझो इसको, जस्ट फॉरगेट दीज लाइंस। अब बताइए अंदर है कि नहीं है? अंदर और क्रॉस में है ना, तो वो दोनों क्या बन गए? अल्टरनेट एंगल। और ये अल्टरनेट भी है, ये एंगल अल्टरनेट भी है और इक्वल भी है। अगर एंगल अल्टरनेट भी है और इक्वल भी है, तो ये एंगल टच कर रहा है इसको, ये एंगल टच कर रहा है इसको, तो लाइन क्या बन जाएगी? पैरेलल। बात समझ में आई भाई? ये दोनों एंगल अल्टरनेट है और ये इक्वल भी है। क्यों है? क्योंकि इसी भी लग के, सही बात है। तो ये एंगल टच कर रहा है इसको और ये टच कर रहा है इसको, तो जिसको टच करे वो लाइन क्या बन जाएगी? पैरेलल। सो आप ऐसा लिखोगे कि दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर BD इज पैरेलल टू AC। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अब देखो कैसे हम एक अलग ही थिंकिंग लेते हैं। यहां से मैं यहां आ रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं बनाने वाला, मैं ये दो लाइन मिटा रहा हूं। अब मैं इस जगह को रीड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें मैं केवल इतना पार्ट बनाऊंगा, D B C A। अब सुनो, ये एंगल देखो,
ए सी बी, ए सी बी, ये पूरा 90 है कि नहीं है? ये 90 है, ये दो लाइन पैरेलल भी है, ये 90 है। हमको यही तो निकालना है ना, डी बी सी, वही निकालना है, वही निकालना है। तो अब देखो बेटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि दोनों ये अंदर और सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है कि नहीं है? अंदर और सेम साइड, और लाइन पैरेलल भी है तो सम कितना होगा 180। तो आप क्या लिखोगे? एंगल एंगल बी मत लिखना, क्योंकि इस फिगर के हिसाब से बी पे दो एंगल बन रहे हैं, हमारा फोकस इस एंगल यहाँ रहना चाहिए, ठीक है? तो पूरा नाम लिखना डी बी सी प्लस ए सी बी, इनका सम कितना 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल, ये कितना है 90 इज इक्वल टू 180 प्लस क्या बनेगा? तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, दैट्स इट। अब देखो कैसे घुमा फिरा के सॉल्व किया हमने, चैप्टर 6 के पास गए। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसको स्टार मार्क कर लो, आपको वो याद ही रखना है कि इसमें मुझे ऐसे ही करना है। अगेन आप में से कोई भी बच्चा अगर कोई और तरीका लेके आए इसको 90 ढूंढने का, अगेन उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पर वो बात नहीं। इतना क्लियर है? आप लेके आना, अपन नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, या फिर आफ्टर द लेक्चर मुझे बताना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब वो समझना है कि कैसे हमने एकदम से हट के कुछ अलग ही किया पूरा, यस और नो? इतना फटाफट लिखो चलो, उसके बाद में हम जो 2 बच गए वो करेंगे, फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। सो पहले हम क्या करेंगे, डीबीसी ड्रॉ कर लें। डीबीसी कहाँ पर है? डीबीसी ये रहा, जैसा दिखता है वैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी, ओके? ये रहा एसीबी। हमने ऑलरेडी ये एंगल 90 दिखा दिया है, ठीक है? हमने ये भी 90 दिखा दी, ये तो ऑलरेडी दिया था, ये 90 दिखा दिया, ठीक है? नाउ हाउ कैन वी जस्ट सॉल्व इट? ओके फाइन। हाँ, क्या रूल लगेगा? रूल लगाए बिना किया। कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये तो खासियत है, इसको बोलते टैलेंट। अच्छा रूल के बिना तो कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएगी? पागल सर, बिल्ली। मैंने रूल लिखा नहीं है पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। हाँ, क्या लगाया? आरएचएस लगाया? हाँ ओके, रिश्ते ने क्या अप्लाई किया? आरएचएस, और वो सरासर गलत है। अब बताओ क्यों गलत है? ओके, सबसे पहले चेक करते हैं आरएचएस क्यों नहीं लगेगा, करेक्ट है? तो फॉर अप्लाइंग आरएचएस वी रिक्वायर 90 डिग्री एंगल, वो तो है, यहाँ 90 यहाँ 90, करेक्ट? पर सेकंड नंबर पे क्या आता है? एच, एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस, ठीक है? वो कौन होता है हाइपोटेनियस? तो 90 के सामने यहाँ पे कौन है? ए बी, और यहाँ पे 190 सामने सी डी। अब ए बी और सी डी का इक्वल है, सर वो मिड पॉइंट है तो ओके रिश्ती, ओ रिश्ती सुनो सुनो, मिड पॉइंट का मतलब ये होगा कि अगर ये 2 तो ये भी 2, और ये इसका मिड पॉइंट है मतलब ये 5 तो ये भी 5, तो ये भी 2 ही होगा। सर आपने तो बोला कि चारों मिड, मैंने ये नहीं कहा, समझ समझ समझ, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, समझ गई? तो ये कहाँ दिया हमको क्वेश्चन में पहले से कि डीसी और एबी भी इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि इस छोटी लाइन के 2 टुकड़े इक्वल, और जो ये बड़ी लाइन है इसके 2 टुकड़े इक्वल, ये आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये थोड़ी इसके इक्वल दिया हुआ, आप समझ रहे हो? तो आपको वो तर्क नहीं लगाना है, ठीक है? तो आरएचएस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? बताओ कौन सा रूल लगा सकते हो? जब भी आपके माइंड में कोई आता है ना चीज, तो फिर ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी आपको, पर एक बार आपको ट्रिक मालूम पड़ गया, आपको खूब मजा भी आएगा भरना, ठीक है? चलो तो कीमड़ डालो रोशनी। सर एस ए एस
ऐसे एस दो साइड कौन सी इक्वल होगी? सर डीबी और एसी और बीसी एक सेकेंड, डीबी और एसी, यो क्यों भाई क्या किया है? सर वो दोनों पैरेलल का मतलब, एक मिनट, मैं इस दीवार के पैरेलल हूँ, मैं इक्वल भी हूँ दीवार के। पैरेलल डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर इक्वल, ठीक है? पर डीबी एसी इक्वल है क्यों? वो पैरेलल की तरफ, वो तर्क कोई और है। डीबी एंड एसी आर इक्वल, दे आर इंडीड इक्वल, पर वो तर्क जो है वो पैरेलल वाला नहीं है। सोचो कौन सा है, नहीं मालूम? नहीं, सर एक तो पहले बीसी और बीसी कॉमन है, देखो दोनों में बीसी कॉमन है, तो वहां पे आप ड्रॉ कर दो 3 लाइन, ठीक है? यहाँ पे 1 2 दोनों आ चुकी है, ठीक है? सर और और अगर आपने इसको ऑलरेडी बना दिया अलग से, तो आप यहाँ पे सिंगल ड्रॉ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? आप अगर अलग से बना ही दिया है तो फिर ये मत सोचना कि सर ये और ये भी इक्वल, मतलब ये हम इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चलेगा, ठीक है? तो एक एंगल एक साइड मिल गया। और सर ये डीबी और एसी है ना, एकदम सबको इक्वल मिलेंगे क्योंकि सॉरी हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, ये रहा हाँ सर, एसी और ये बीडी है ना, वो इक्वल हो उसको सीपीसी। सीपीसीटी। आप देखो डीबी जो है वो इस ट्रायंगल में आता है, इस स्मॉल ट्रायंगल में, और एसी इसमें आता है। हमने ये दोनों ऑलरेडी क्या दिखा दिया है, कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखो ए सी और बी डी, फर्स्ट थर्ड इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सीपीसीटी से हो जाएगा तब। तो ये लाइन भी कैसी होगी आपस में, इक्वल, सीपीसीटी से। तो देखो दो साइड उनके बीच में फंसा हुआ एंगल, करेक्ट है? ऐसे है, फटाफट लिखो, बी डी इज इक्वल टू ए सी, कारण है सीपीसीटी। एस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 गिवन है। और ये हो गया ए। एंड लास्ट बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन, एस। सो बाय SAS रूल ट्रायंगल DB, नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो चिंता नहीं है, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। यस, अब इसमें स्टॉप 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 स्टॉप, फोर्थ पार्ट क्या प्रूव करना है? CM हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है सॉल्यूशन। अब देखो ये थोड़ा टेक्निकल है, ओके? देखना कैसे करता है। ऑब्जर्व यहाँ पे देखो, CM कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, और AM कहाँ पे AB का, ये रहा। ओके, तो CM आखिर में CD का ही पार्ट है, तो ये रहा CD और ये रहा मेरा AM, ठीक है? AB सॉरी। तो हमें मालूम है कि CD और AB बराबर है, क्यों? CPCT से देखो, CD और AB बराबर, तो ये हमने ऑलरेडी क्या दिखा दिया। अच्छा, जब रिश्ती ने बोला तब हमने इसको इक्वल क्यों नहीं लिया? कि उस समय ये दो कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव किए थे ना, तो आप नहीं कह सकते होंगे इक्वल, इसीलिए उस समय हमने RHS नहीं लगाया था, ठीक है? तो पर अब तो ये प्रूव ऑलरेडी प्रूवन है, सो मेरा क्या प्रूव हो जाएगा? अच्छा देखो, मुझे CM किधर चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो CM किसका पार्ट है? CD का, तो मैं CD को जानबूझ के लिखूंगा लेफ्ट में और AB को लिखूंगा राइट में, कोई दिक्कत नहीं है। CPCT, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देखो, मुझे AB तो चाहिए, तो मैं AB को छेड़ूंगा नहीं, मैं छेड़ूंगा CD को। मुझे CD नहीं चाहिए, मुझे CM चाहिए। तो CD के दो टुकड़े हैं, CM प्लस DM। अरे हाँ, क्या ना दिख रहे ना आपको, एक ये और एक ये, सही बात है। तो मैं लिखूंगा CM प्लस DM, AB को नहीं छेड़ना क्योंकि मुझे AB तो चाहिए। अच्छा, अब मुझे प्रूफ में क्या DM चाहिए, केवल CM कैसे हटाऊं उसको? यहाँ कौन हेल्प करेगा मेरी? क्या कॉमन के लिए M कॉमन ले लो। अरे बेटा CM का मल्टीप्लाई थोड़ी है। एक मिनट, मैं बोलूं लाइन AB, मतलब A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे नाम है उसका, मेरा नाम है भानु। ओके, तो B मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई U, ऐसा बोलोगे? वहां मल्टीप्लाई नू, भानु क्या कर रहे हो यार तुम? जोड़ तो रखे नहीं सर, M कॉमन ले लो, अभी हो जाएगा C प्लस B मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड।
अरे वो नंबर हो तो कॉमन लेना है, ये तो नाम है। सर हाँ, तुम लोग भी जोर हो यार। सर मैं हाँ बताओ। सर इसमें उधर लिखा है ना कि डीएम DM इज इक्वल टू CM, ये लिखा तो है। तो अगर DM और CM बराबर तो काम करेंगे, DM की जगह हम CM लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अरे सही बात है। मैंने क्या बोला, मेरे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए हनी सिंह के पास भी थे, ठीक है। मैंने बोला सुहानी एक पेन लेके 10 रुपए वाली। तो सुहानी बोली सर मैं किसका नोट लेके जाऊं, आपका 10 वाला नोट है उसका, और कोई भी लेके जाए यार, दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो अगर DM क्योंकि CM के बराबर है तो मैं उसको पुट कर लूंगा। अरे हमें गिवन है ना कि DM इज इक्वल टू CM। तुम क्या करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। देखो ये वाले को मैं ऐसा कैसा रखूंगा, CM, ये DM की जगह एक और CM आ गया, बचा ये भी। व्हाट इज CM प्लस CM, 2CM। मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। तो डिवाइड मतलब 1/2, डिवाइड मतलब 1/2, ठीक है। ये आंसर आ गया। फटाफट लिख दो।